याद रखना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज कहां करेंगे, जहां पर भी y और x में क्या बताना होगा, रिलेशन बताना होगा। जहां भी y और x में क्या बताना पड़ेगा, रिलेशन। क्लियर है। अब देखो इधर एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन और कराता हूं आपको। जैसे मान लो, इस पे भी है ना, नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना ना। तो अगर आपने किसी पार्टिकल को v नोट से फेंका है, ये कोई पार्टिकल था जिसको आपने थीटा कितना दिया, v नोट वेलोसिटी दी, एंगल कितना दिया, थीटा, सही है। अब इसका पाथ कैसा होता है बताओ, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज लाइक दिस। समझ गए बात को, किसी भी पार्टिकल को अपने ने v नोट वेलोसिटी दे दी, एंगल कितना, थीटा, तो उसका पाथ ऐसे होगा। अब मान लो इस पाथ पे मैं अगर कोई पॉइंट P ले लूं, कोई भी पॉइंट P ले लूं, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना एंगल बनाएगा, अल्फा, और जहां पर गिरेगा वहां से कितना बनाएगा, बीटा। क्या बनाएगा, बीटा। प्रूव दैट, इस पे काफी क्वेश्चन आए हुए, ये भी आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, याद रखना। प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। देखो मैं आपको एक जनरल फॉर्मेट प्रूफ करा रहा हूं, फिर कराऊंगा नीट में जो सवाल आया था वो कैसे आया था, मतलब नीट एम्स वगैरह में जो भी मेडिकल में सवाल आया वो कैसे आया था। प्रूफ दैट tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये करके दिखाओ मेरे को। सुनो सुनो गांव वालों, इधर देखो ये, अच्छा इसके ना पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है ना, पॉइंट P के वो अपन ले लेते हैं a कोमा b। पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या ले लेते हैं, a कोमा b, सही है। अच्छा इसका मतलब, सॉरी, a कोमा h, ये हाइट h है ना, सॉरी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं a कोमा h, ठीक है। और इसको मान लेता हूं मैं b और इसको मान लेता हूं a, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, a कोमा h ही होंगे, सही है, पक्का। अच्छा एक बात तो, रेंज क्या होगी यहां पर, a प्लस बी, रेंज क्या होगी, a प्लस बी, वेरी गुड, a प्लस बी इज द रेंज, ठीक है। अब देखो मैं वो रेंज वाला जो फॉर्मूला था ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, वो लगाऊंगा यहां पर इस पॉइंट के लिए। याद रखना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमेशा दो पॉइंट के लिए लगती है ना, पता है अपने को ना। तो y इक्वल टू कितना होगा, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ओके समझ गए, चलो वेरी गुड। अब देखो इस पॉइंट के लिए लगाओ, y की वैल्यू कितनी है h, x की वैल्यू कितनी है a, tan थीटा 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है a, रेंज की वैल्यू कितनी होगी a प्लस बी। इज दैट क्लियर, पक्का। चलो अब इसको सॉल्व करते, a प्लस बी में से a गया, b अपॉन a प्लस बी बचेगा, अरे बचेगा नहीं बचेगा भाई, इसको सॉल्व कर लेना। तो h बराबर कितना आएगा बताओ जल्दी जल्दी, a tan थीटा, इसको सॉल्व करूंगा तो a प्लस बी माइनस a प्लस बी माइनस a, तो ये कितना बचेगा, b अपॉन a प्लस बी। अच्छे बच्चों इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो और इनको डिवाइड कर लो, तो इसका मतलब h इंटू ए प्लस बी, और इधर डिवाइड में हो जाएगा ए बी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। मानते हो ना इस बात को। अब क्या करना बताओ, देखो देखो ध्यान से, ए बी में, ए बी का पहले इसमें डिवाइड कर दो, फिर इसमें डिवाइड कर दो, कर दोगे, एक में ए बी का डिवाइड करो, फिर बी में ए बी का डिवाइड करो, बताओ क्या आएगा। अगर ए में आपने ए बी का डिवाइड किया तो 1 बाई बी हो जाएगा, और अगर बी में ए बी का डिवाइड किया तो 1 बाई, अरे यही होगा क्या, होगा क्या यही, इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। अब क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, h बाई बी और h बाई ए। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, h बाई बी प्लस h बाई ए इक्वल टू tan थीटा। बताओ जल्दी जल्दी से, ये क्या होगा, h बाई बी tan अल्फा, हाँ सॉरी tan बीटा, h बाई बी h बाई ए क्या, tan अल्फा। मैं भी ना, जनता खतरनाक है, मतलब है ये tan थीटा। प्रूफ हो गया ना, बोलो। अब देखो मैं बताऊं नीट में कितना आसान सवाल आया था। नीट में हाईएस्ट पॉइंट पर था, हाईएस्ट पॉइंट के साथ बना रहा था अल्फा एंगल, और यहां से बना रहा था थीटा। तो उसने पूछा था अल्फा क्या होगा इन द टर्म्स ऑफ थीटा, तो अल्फा और बीटा उस समय सेम हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बस एकदम आसान आंसर था, घबराने की जरूरत नहीं। तो सिंपल है, सिंपल लॉजिक है, याद रहेगा हमेशा, किसी भी पॉइंट से ले लो, चाहिए आप किसी भी पॉइंट से ले लो। क्लियर है, चलो चलो लिख लो जल्दी से, ठीक है आगे बढ़े। चलो देखो इधर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट है ना,
ओके देखो इधर ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन करेंगे, अपने को थ्योरी से कोई उसके लेना देना नहीं है ना। सबसे पहले देखो मैं आपको, मान लो ये एक बिल्डिंग है, यहां से आपने एक पार्टिकल को फेंक दिया, कितनी वेलोसिटी से? 50 मीटर पर सेकंड से, एट एंगल 37 डिग्री। एंगल कितना है? 37 डिग्री, सही है। और बिल्डिंग की हाइट कितनी लूं बताओ? ये है 275 मीटर, सही है। सवाल क्या है? नंबर 1 पे फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज। नंबर 2 पे क्या है? टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। नंबर 3 पर क्या है? वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल स्ट्राइक विथ ग्राउंड, वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल स्ट्राइक विथ ग्राउंड। अब देखो इधर, इसमें एकदम सिंपल लॉजिक है। क्या करना बताओ? ये वाला कंपोनेंट कितना? 50 cos 37 कितना? 40। और ये वाला 50 sin 37 कितना? 30। ये आता है ना सबको, cos 37 sin 37 की वैल्यू पता है सबको। अच्छा ये प्रोजेक्टाइल कैसा होगा? अच्छा एक बात तो, इसका पाथ कैसा होता है? ये पाथ कैसा होता है? क्या ये पैराबोलिक होता है क्या? क्या ये पैराबोलिक होता है क्या? क्या किसी हाइट से फेंकते हो तब भी पैराबोला आता है एक पाथ? मैंने कल आपको कंडीशन बताई थी ना पैराबोला पाथ की, क्या बताई थी? कंडीशन क्या थी? अगर फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कांस्टेंट होता है, अगर फोर्स या एक्सेलरेशन कुछ भी ले लो आप, वो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कांस्टेंट होता है, याद रखना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो पाथ हमेशा पैराबोलिक होता है या स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन तो तब होगा जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी, इसके अलावा कोई भी एंगल ले लो, पाथ हमेशा क्या होगा? पैरा। तो ये पैराबोला ही तो है, एक टुकड़ा है पैराबोला का। ये ऐसे भी तो जा सकता था, देखो ऐसे होता ना, पैराबोला का टुकड़ा ही तो है, ये कहीं से बीच में से कट किया हुआ पैराबोला है। दिस इज पैराबोलिक। समझ गए बात को? चलो वेरी गुड, ओके उसमें हम नहीं जाएंगे। अच्छा मैंने आपको बोला था अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ती है? सेकेंड। कौन सी डायरेक्शन में? कौन सी डायरेक्शन में? वाई की डायरेक्शन में। क्या सेकेंड इक्वेशन ये है? वाई की डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओ। जब पार्टिकल यहां से यहां आया तो सोचो ऊपर की तरफ फेंका आपने, तो ऊपर की डायरेक्शन प्लस होगी, तो इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव। तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट वाई की डायरेक्शन में कितना होगा? 270। कितना? नेगेटिव या पॉजिटिव? बिकॉज नीचे आ रहा है ना पार्टिकल, इसका मतलब सॉरी डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस का 275। इनिशियल वेलोसिटी बोलो जल्दी से? 30। टाइम कितना है? पता नहीं। एक्सेलरेशन कितना है? 10, वो भी माइनस का, बिकॉज पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका है और एक्सेलरेशन किधर है? नीचे, तो t² हो जाएगा। बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा अब इसका? मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश ये करी थी आंसर परफेक्ट आए। परफेक्ट आ रहा है क्या? देखो कितनी मैथमेटिक्स लगानी पड़ती है ना परफेक्ट आंसर के लिए। 5 का डिवाइड कर दो, कितना भाई? 55। अब ये कितना आएगा? 11 और 5, t = 11 सेकेंड आएगा। यस, t = 11 सेकेंड। बोलो, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो ना? तो t = कितना आएगा? 11 सेकेंड। समझ गए बात को? चलो वेरी गुड। अब उसके बाद दूसरी बात करते हैं रेंज की। रेंज के लिए सेकंड इक्वेशन कौन सी डायरेक्शन में लगाते थे? हॉरिजॉन्टल में। रेंज के लिए सेकंड इक्वेशन लगाते हैं हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो सेकंड इक्वेशन के लिए ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो क्या होगा? रेंज होगा। क्या होगा? रेंज। तो s की जगह पर क्या लिख दूंगा? r। इनिशियल वेलोसिटी बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 40। टाइम कितना है? 11 सेकेंड। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं। तो हाफ t² कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये कितना हुआ? 440। सही है क्या? मीटर। दिस इज द रेंज। इज दैट क्लियर? पक्का? उसके बाद तीसरा क्या था? हाइट। हाइट निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? थर्ड इक्वेशन। कौन सी डायरेक्शन में यूज करते हैं? वर्टिकल डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? तो वर्टिकल डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन कौन सी है? वर्टिकल डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन लगाओ, v² =
वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो हाईएस्ट पॉइंट पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाता है? हाईएस्ट पॉइंट पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना? 0। इसका मतलब यहां से यहां तक ये वाली हाइट निकाल लूं अगर मैं बाई चांस, तो कितनी होगी बताओ? y की डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 30 का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन कितना है? g, हाइट कितना है? h। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 900/20, 45 मीटर। अरे बोलो यार, ये 45 है, 275 और 45 कितना हो गया? 340, 320 या हाँ 320। तो हाइट कितनी आ जाएगी? 320 फ्रॉम द ग्राउंड। इज दैट क्लियर? पक्का? फर्स्ट हो गया सबके सही? सबके सही था? बोलो। चलो वेरी गुड। उसके बाद सेकंड पार्ट, टाइम ऑफ एसेंट निकालना ना। टाइम ऑफ एसेंट, देखो ध्यान से, टाइम ऑफ एसेंट निकालना। तो टाइम ऑफ एसेंट के लिए यहां से यहां फर्स्ट इक्वेशन लगा दूं। टाइम ऑफ एसेंट के लिए यहां से यहां तक क्या लगा दूं? फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन कहती है v इक्वल टू, ये क्या हो गया दुनिया में, अपने आप जूम हो गया क्या? तो टाइम ऑफ एसेंट के लिए क्या कर दूं? फर्स्ट इक्वेशन यहां से यहां तक लगाऊंगा, यही तो होगा टाइम ऑफ एसेंट। तो v इक्वल टू वी नॉट प्लस 80। समझ गए? अब देखो हाईएस्ट पॉइंट पर y कंपोनेंट क्या हो जाएगा वेलोसिटी का? 0। इनिशियल क्या होगी वेलोसिटी? 30। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? g मतलब 10। टाइम कितना? टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना आएगा? कितना आएगा? पक्का? अब देखो टोटल टाइम कितना है? 11। टाइम ऑफ एसेंट 3 है, तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो गया? 8 सेकंड आ गया। तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना आ गया भाई मेरे? 8 सेकंड। एक और बचा ना अभी तो। कौन सा सवाल? किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी? देखो x कंपोनेंट तो 40 ही रहेगा। अरे रहेगा नहीं रहेगा, सिर्फ y कंपोनेंट चेंज होगा। क्या होगा? y कंपोनेंट चेंज। अच्छा y कंपोनेंट चेंज होगा तो y कंपोनेंट को मैं vy मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? vy। अब मैं इक्वेशन लगा दूं, थर्ड इक्वेशन y के डायरेक्शन में। y के डायरेक्शन में कौन सी इक्वेशन लगा रहा हूं? थर्ड। देख लेना कैसे लगाऊंगा। फाइनल वेलोसिटी है vy स्क्वायर, इनिशियल y की वेलोसिटी कितनी है? 30 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना होगा? नीचे है तो माइनस g। अरे बोलो यार, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? माइनस का 275। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? माइनस का 275। तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? माइनस का माइनस का 275। समझ गए बात को? पक्का? अब देखो इधर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा vy का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 900 प्लस। अब देखो इधर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये 275 इंटू 2 कितना हुआ? 550 इंटू ये हो जाएगा 5। ये आ रहा है? क्या बात कर रहे हो, इतनी अच्छी मैथमेटिक्स होगी मेरी। वैसे है भी, IIT वालों की मैथ्स ही तो अच्छी होती है। मजाक कर रहा हूँ। vy कितना हो जाएगा? 80। ऐसा नहीं है कल मेरे से मैथ्स का सवाल पूछने लग जाओ तुम। है? अरे भाई, कोई जनता का कोई भरोसा नहीं है। बोले सर आपको मैथ्स आते हैं ना। देखो तो v बराबर कितना हो जाएगा? ये कंपोनेंट 80 है, ये 40 है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 40 का स्क्वायर प्लस है। समझ गए बात को? यहां से अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि किस एंगल के साथ वो स्ट्राइक करेगी, तो अल्फा एंगल भी निकाल सकते हो आप। tan अल्फा बराबर दिस बाई दिस, दिस बाई दिस। समझ गए बात को? पक्का? छाप दो जल्दी से। ये प्रोजेक्टाइल खत्म होने वाला है, डोंट वरी। जो मेन क्वेश्चन थे वो सारे मैंने करा दिया। देखो एक पार्टिकल को हमने वी नोट वेलोसिटी से इधर फेंक दिया। वी नोट वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, सही है? अब ये पार्टिकल क्या करेगा? ग्राउंड पे ऐसे स्ट्राइक करेगा ऐसे। अब आपसे क्या पूछा है? अगर मान लो सपोज करो ये सही है, ये अगर 20 मीटर हो तो आपसे क्या बताना है? नंबर 1 पे लिख लो, फाइंड
टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, सही है। दूसरा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये भी सवाल आता है इस टाइप के सवालों में। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है इसकी। नंबर 3 पर उसके बाद वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल स्ट्राइक। आप ना हाइट को h मानो, बाद में वैल्यू पुट करना, पहले मेरे को ना h की टर्म और v नोट की टर्म में आंसर दो। समझ रहे हो, बहुत बार फॉर्मूलों की टर्म में भी पूछा जाता है इस सवाल में। तो ये तीनों मुझे फॉर्मूले की टर्म में निकाल के दो पहले तो, उसके बाद वैल्यू पुट करना। कर लिया क्या सबने? चलो देखो इधर, सबसे पहले आप टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सी इक्वेशन? अरे सेकेंड इक्वेशन, s बराबर v नोट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो भी y डायरेक्शन में। देखो ध्यान से, अगर पार्टिकल को ऐसे फेंका है तो y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कितना होगा उसका? इनिशियली 0। कितना होगा? 0। तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना? देखो, अब आप नीचे की डायरेक्शन को प्लस मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ऊपर की मानोगे तो g भी नेगेटिव होगा, s भी नेगेटिव होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो मैं नीचे की डायरेक्शन को प्लस मान रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 20। इनिशियल वेलोसिटी y की डायरेक्शन में नहीं है, ध्यान रखना, इनिशियल वेलोसिटी y की डायरेक्शन में, तो इनिशियल अपने हॉरिजॉन्टल फेंका है तो y कंपोनेंट कितना? 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलेरेशन कितना है? g मतलब 10 t स्क्वायर। देखो ये आ जाएगा t बराबर 2 सेकेंड, है ना। अच्छा, मैंने आपको फॉर्मूले की टर्म में पूछा था क्या? क्या आएगा भाई फॉर्मूले की टर्म में? h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तो t स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2h बाई, तो t बराबर आएगा रूट का 2h बाई, ये फॉर्मूले की टर्म में आ गया। उसके बाद दूसरा था रेंज। रेंज के लिए कौन सी इक्वेशन लगाऊं? सेकेंड इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो सेकेंड इक्वेशन लगाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? रेंज। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v नॉट, और टाइम कितना है? रूट का 2h बाई जी। ये आपका क्या निकल गया? रेंज निकल गया। क्या निकल गया भाई? रेंज। समझ गए बात को? पक्का। अब दूसरे नंबर पे है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए मैंने बोला था किस में रिलेशन होना चाहिए? y और x में, है ना, x और y जो भी है। यहां पर कोई भी पॉइंट मान लेते हैं x, y। मैंने आपको बोला था किसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है? टाइम को। याद रखना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में हमेशा टाइम को सब्स्टिट्यूट करना। समझ गए ना? किसको सब्स्टिट्यूट करना है? टाइम को। तो देखो, मैं पहले क्या करता हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाता हूं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। सेकेंड इक्वेशन लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? v नॉट, और टाइम कितना है? t। समझ गए? वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? y। अरे बोलो, y। इनिशियल वेलोसिटी y की डायरेक्शन को इधर प्लस मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितना? 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। समझ गए बात को? पक्का। अब टाइम को क्या करना है? आपको सब्स्टिट्यूट करना है। टाइम कितना है यहाँ से? x बाई वी नोट, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो y बराबर आ जाएगा हाफ जी टी की जगह क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई, यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यही क्या है? जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वी नॉट स्क्वायर। वहां से भी निकाल सकते थे x tan थीटा से भी, थीटा को क्या रखना पड़ता? 0, उससे भी सही निकलती है। x tan थीटा से भी निकाल लो बोले, वो जो फॉर्मूला था ना वो इसके लिए वैलिड है, बट ये ज्यादा अच्छा रहता है इससे निकालना। ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि इससे आप हर सवाल सीख जाओगे। मैं आपको बोल रहा हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, सब जगह पूछा जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है x और y में रिलेशन बनाना है तो किसको सब्स्टिट्यूट करना है? टाइम को। बस इतना करना सीख जाओ, टफ सवाल भी कर लोगे। समझ गए? पक्का। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूले बेस पे बहुत बार आता है ये। देखो, जब टकराएगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? v नॉट। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? vy। कितनी होगी? vy। पक्का। हॉरिजॉन्टल v नॉट, वर्टिकल vy। थर्ड इक्वेशन लगाऊं y के डायरेक्शन में। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है बताओ? vy का स्क्वायर, इनिशियल y कंपोनेंट कितना? 0 प्लस का 2gh।
तो यहां से वी वाई कितना आ जाएगा, रूट का 2gh। कितना, रूट का, समझ गए बात को, वी वाई कितना है, रूट का। तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी बताओ, अंडररूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूले बहुत बार आता है। वी नॉट स्क्वायर प्लस वी वाई कितना हो जाएगा, 2gh। ये है भाई साहब, ये कितने लोगों के सही था, सही था आपके, वेरी गुड। समझ गए बात को, पक्का। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार, कि v इक्वल टू कितना आएगा, वी नॉट स्क्वायर प्लस 2g। समझ गए, तीनों आ गए समझ में, पक्का ना। किस तरीके से अपने को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, टाइम रेंज क्या होगी, और किस वेलोसिटी से पार्टिकल टकराएगा। कर लोगे इस टाइप के सवाल, पक्का, पक्का ना। एक और करते हैं, एक एग्जांपल लिखो। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए बिल्डिंग, a particle is projected from a building in horizontal direction with v naught velocity. लिखो, after 3 second particle strike with ground at an angle 60 degree with horizontal, at an angle 60 degree with horizontal. Find height of building and velocity with which particle projected. याद कर रखेगा। अच्छा, सवाल कर लिया। मैं सोचा चलो बढ़िया, क्योंकि मैंने एक्चुअली क्या इसका एंगल चेंज कर दिया, किताबों में 45 दे रखा होता है शायद। अच्छा, हाइट बताइए। अच्छा, हाइट तो टाइम से सीधी निकल जाएगी। क्या पूछ लिया मैंने, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। नंबर 2 पे वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल प्रोजेक्टेड, वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल प्रोजेक्टेड। एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बोला ना 60। अच्छा भाई, ये वी नॉट, तो ये वी नॉट, ये वी वाई। सबसे पहले कितने सेकंड बाद टकरा रहा है पार्टिकल, 3 सेकंड के बाद टकरा रहा है क्या। तो 3 सेकंड के बाद, सुनो ध्यान से, अगर पार्टिकल 3 सेकंड के बाद वी वाई से टकरा रहा है तो क्या करोगे बताओ। सबसे पहले हाइट निकालने के लिए तो सीधा सेकंड इक्वेशन लगा दो। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, एस बराबर वी नोट टी प्लस हाफ। कौन सी डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, यहां से यहां तक। वाई की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना, h। इनिशियल वेलोसिटी 0 हॉरिजॉन्टल फेंका है, तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना, 0, हाफ at स्क्वायर। एक्सेलेरेशन कितना होगा, डाउनवर्ड कितना, g। टाइम कितना है, 3 का स्क्वायर। कितना हो गया ये, 5 × 9 45। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबके यही आ रहेगा, पक्का। अच्छा ध्यान से सुनो, 3 सेकंड के बाद अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाऊं तो, या थर्ड लगाऊं, बताओ जो कहोगे वो लगा दूं। मैं तो थर्ड लगाता हूं, पर आप लोग थोड़ा फर्स्ट इक्वेशन आसान पड़ती है। y की डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन लगा दो। फाइनल वेलोसिटी कितनी, vy। इनिशियल y कंपोनेंट कितना, 0। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड फेंका है तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानूंगा, तो 10। टाइम कितना है, 3। तो क्या vy 30 होगा। अब आपसे vx पूछा जाएगा, तो देखो vx कैसे निकालते हैं। आप सोचो यहाँ 1060 निकाल लो। क्या निकालोगे, 1060। वो कितना होगा, vy अपॉन v नोट। 1060 कितना होता है, ये कितना है, तो v नोट कितना हुआ, 10√3 हुआ क्या। भारत माता की, समझ गए। अरे बोलो, पक्का समझ में आया, कोई दिक्कत, सही है। एक और सवाल कराऊं, अच्छा कराऊं, एक अच्छा सवाल, आ जाओ लिख लो।
सही था? कितने लोगों की सही था ये? सही है। मन से तैयारी कर लो अब सारे, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन है। देखो यार, सुनो सुनो, गांव वालों इधर देखो यार, है ना, ये देखो सीढ़ियां ऐसे ऐसे सीढ़ियां, जिसकी हाइट क्या है सबकी? h है, विड्थ क्या है? w है ना, हाइट h है और ये लेंथ w है। यहां से एक बॉल को आपने कांस्टेंट वेलोसिटी से v नोट से छोड़ दिया और ये nth स्टेप के एज पे जाके लगी ऐसे। फाइंड वैल्यू ऑफ n। देखो, इफ बॉल स्ट्राइक द nth स्टेयर्स, स्टेप्स लिखो या स्टेयर बोलोगे, क्या बोलोगे? nth स्टेयर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n, है ना। ऐसे टकराई और सीधा यहां आके टकराई, फाइंड वैल्यू ऑफ n। HCV का क्वेश्चन है, HCV में शायद इससे, पर है नीट लेवल का है ना, ज़्यादा टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छा है खाली। अगर ये यहाँ पर टकराएगी तो सोच के देखो, ये वाली हाइट कितना? NH, और ये वाला कितना होगा? NW। देख लो ना, 1 1, 2 2, 3 3, सही तो है? 1 2 3 और ये 4, तो 1 2 3 और 4, तो इसके कोऑर्डिनेट 4,4 ही हो गए अगर 1 मीटर का माने तो इसका मतलब अगर इसके कोऑर्डिनेट, अगर x कोऑर्डिनेट NW है तो y कोऑर्डिनेट NH है, और कोऑर्डिनेट पता हो तो क्या लगाते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कोऑर्डिनेट पता हो तो क्या लगाते हैं? दोनों माइनस में है वैसे, सही है ना। अगर इसको ओरिजिन मानूंगा तो y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो बोला था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है, यही होती है ना। अब देखो y कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारा? माइनस का NH, x कोऑर्डिनेट कितना है? माइनस का n इंटू डब्ल्यू। टेन 0 कितना हो जाएगा? 0 माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n स्क्वायर इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर, v नॉट स्क्वायर कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1। अरे 0 डिग्री मान लो ना एंगल, बोला था तो 0 डिग्री मान के वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा सकते हो आप, मैंने वो लगा दी, आसान पड़ी मेरे लिए। देखो ये माइनस से माइनस मर गया, एक n से एक n मर गया, कितना आ गया बताओ? n बराबर h v नॉट स्क्वायर 2h v नॉट स्क्वायर g इंटू डब्ल्यू स्क्वायर। यही आ रहा है क्या आप लोगों के? यही आ रहा है क्या? यही आ रहा था? कहीं गलती कर दी? वैसे भी आएगा, वैसे भी प्रूफ करके दिखा सकता हूं। टी टाइम बाद यही आ रहा ना, बस तो टी टाइम बात करोगे तब भी यही आएगा। क्लियर है? एक और सवाल करूं? अच्छा, एक और अच्छा सवाल करूं, समझ में आया सबको? अरे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, भाई इधर ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा दी, कर सकते हैं ना सबको पीछे। इसीलिए कह रहा था आपको मैं, कल समझाया, आप मानते नहीं हो। अभी तो क्या ये शुरुआत, लेकिन नोट कर लिया सबने? कर लो, ये शुरुआत है भाई, कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई है। रिलेटिव से शुरू होगी फिजिक्स की कहानी। देखो फिजिक्स तभी अच्छी होगी, देखो आ जाओ, आपको एक रजनीकांत की कहानी सुना। रजनीकांत जानते हो आप लोग? बस तो ये रजनीकांत है, स्पेलिंग तो मेरे को वैसे ही नहीं आती। तो इसने क्या किया, एक साथ 2 बॉल को फेंक दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये काम रजनीकांत ही तो कर सकता है। आपने देखी नहीं क्या रोबोट मूवी, दोनों हाथों से लिखता है वो, सही है ना। इसको 40 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया और इस बॉल को इधर 60 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, सही है। फाइंड टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल परपेंडिकुलर विथ ईच अदर। फाइंड टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल परपेंडिकुलर विथ ईच अदर। ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, कभी ना कभी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी।
टी टाइम के बाद इन दोनों की वेलोसिटी लिखते हैं। बताओ इसका हॉरिजॉन्टल हमेशा कितना रहेगा, y कंपोनेंट क्या होता है बताओ। अगर y की डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन लगाओ ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी y की डायरेक्शन में कितनी है 0 प्लस at होता है, a कितना है तुम्हारा g और टाइम कितना 10। क्या y कंपोनेंट ये होगा? क्या इस पार्टिकल की वेलोसिटी को v1 को मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं 40i कैप माइनस 10t j कैप। इज दैट क्लियर? बोलो। अरे इधर v नोट इधर 80 नहीं समझे? इसकी वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इधर कितना 60 और इधर कितना gt मतलब कितना 10t। अरे इधर भी तो वही लगेगा फर्स्ट इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल 0 प्लस 80। अब इसको वेक्टर फॉर्म में ढंग से लिखना भाई, इस v2 को ढंग से लिखना। इस v2 में जो i कंपोनेंट है वो माइनस का है, अगर आपने नहीं लिया तो टाइम नेगेटिव आने लग जाएगा। इधर 10t, मैं आपको ये तक बता देता हूं कहां जनता गलती करती है। ज्यादातर लोग इसको ना 60 ले लेते हैं और समय आता है उनके नेगेटिव। तो अब आप सोचो ये वेलोसिटी होगी, अगर ये परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट कितना 0। v1 का डॉट प्रोडक्ट v2 के साथ कितना होगा 0। कितना होगा 0। तो 60 का 40 के साथ करो 2400, 10t का 10t 100t स्क्वायर, तो t बराबर आ जाएगा √24। यही आ रहा है, यही आ रहा है सबके? वेरी गुड, समझ गए। अब देखो ये छोटी छोटी गलतियां सुधारो आप। जब तक छोटी छोटी गलतियां कॉन्सेप्चुअल नहीं सुधरेगी एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे फिर। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। एक सवाल आपका और स्टैंडर्ड करवाता हूं आपको, जो नीट में दे रखा होता है बहुत बार। 3 पार्टिकल है, एक पार्टिकल को इधर v नोट से फेंका, नंबर 1 पार्टिकल। एक पार्टिकल को इधर v नोट से फेंका, नंबर 2 पार्टिकल। एक पार्टिकल को इधर v नोट से फेंका, नंबर 3 पार्टिकल। सही है। अब ये ग्राउंड पे टकरा रहे हैं, ये ग्राउंड पे टकरा रहे हैं। मान लो ये टकरा रहा है v1 से, मान लो ये टकरा रहा है v2 से, और ये टकरा रहा है v3 से। हो सकता है इन दोनों की तो रेंज सेम ही हो ना सेम नहीं होगी, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा तो रेंज ज़्यादा ही v3 से। आपको ये बताना है v1 कमेंट ऑन v1 v2 v3, कमेंट ऑन v1 v2 v3 सेम कैसे होगा? क्या चीज़? हाँ, वेलोसिटी और डायरेक्शन के कारण अलग अलग होगी। स्पीड सेम क्यों होगी? और कोई तरीका? सही है, v1 v2 v3 क्या होंगे बराबर। सही है, आप दूसरे तरीके में जाना भी मत, क्योंकि आपसे टाइम नहीं निकलेगा इनका। v1 v2 v3 स्पीड क्या होगी? सेम, स्पीड इक्वल होगी, वेलोसिटी अलग अलग होगी बिकॉज डायरेक्शन अलग अलग होगी। मैं आपको रीजन बताता हूं। यहां से यहां तक हर एक पार्टिकल का जो वर्क डन है mg का वो mgh ही है। तीनों ने वर्क डन क्या किया होगा? mgh इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, भाई माइनस mgh भी किया होगा तो माइनस mgh इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल सबकी सेम है तो फाइनल भी सबकी क्या होनी है? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी थीटा पे डिपेंड करती, तो सबकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आनी है? सेम। और मैं आपको मस्त बात बताऊं, और मस्त बात बताऊं, बताऊं नहीं बताऊं? बताऊं, अच्छी बातें बताऊं क्या? ये v निकाल लिया था तुम लोगों ने, अंडर v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh, सबका वही आएगा। ये थी मस्त बात, है ना? कितनी मस्त बात है ना? इसलिए वो v निकलवाया था मैंने। सीधा सोचना ही नहीं, सबका v सेम आएगा। थीटा अलग अलग हो सकता है, उससे हमें क्या लेना देना। अगर आपको इस केस में फाइनल वेलोसिटी पूछी जाए, घबराने की जरूरत, सीधा इसमें भी सीधा, इसमें भी सीधा, कुछ नहीं करना। क्लियर है? अरे बोलो यार, मस्त क्वेश्चन है ना? कॉन्सेप्चुअल है पर अच्छा है। लिख लो लिख लो जल्दी जल्दी। याद रखना स्पीड सेम होगी,
वेलोसिटी क्यों अलग अलग होगी? बिकॉज वो अलग अलग थीटा पे टकराएंगे, लेकिन सबके भी निकाल सकते हो आप। और हमें अगर फाइनल वेलोसिटी पूछ ले, मान लो पार्टिकल ऊपर दे दिया, देखो कभी कभी मैं आपको बताऊं सवाल डिफिकल्ट कैसे होता है, आपको ये एच दे देगा और ये वी नोट दे देगा और आपको थीटा नहीं देगा और बोलेगा फाइंड फाइनल वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल स्ट्राइक विद ग्राउंड। आप, मैं कह रहा हूं इसको सॉल्व करते रह जाओगे, आपके दिमाग में क्लिक ही नहीं करेगा कि ये तो सीधा वी नोट स्क्वायर प्लस रूट 2gh आएगा। क्या सच में नहीं करता, आपके नहीं, किसी के भी नहीं करता, इसलिए मैं तीनों को अलग अलग बता दिया हूं। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, समझ गए? पक्का? चलो वेरी गुड, आगे बढ़े, लिख लो। अब कहते सर ये नहीं कराया था आपने पिछली बार। ध्यान से सुनो, गांव वालों इधर देखो, देखो इधर, ये मान लो एक बंदा है, इसने 3 बॉल फेंकी, एक बॉल को इधर वी नोट से फेंका थीटा एंगल पे, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t1 था, कितना था? t1। इधर वी नोट से फेंका थीटा एंगल पे, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? t2। और डाउनवर्ड सीधा फेंक दिया वी नोट से, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? t था। फाइंड रिलेशन बिटवीन t1, t2 एंड t। याद होगा सबको? फाइंड रिलेशन बिटवीन t1, t2 एंड t। कराया तो था बंडी में भी तो ऐसा सवाल, सेम रिलेशन आएगा, मैंने बोला सब जगह। फाइंड रिलेशन बिटवीन t1, t2 एंड t3, सॉरी t इक्वल टू रूट t1, t2। याद कर रखा है सबने, सही है ना? बस तो मैं भी ऐसे ही लिखवाऊंगा, सॉल्व थोड़ी कराऊंगा, करा चुका हूं मैं एक बार सॉल्व, तुम्हें करा चुका हूं ना। सेम कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, खाली बस इतना है, इसमें वी नोट कॉस थीटा और वी नोट साइन थीटा आएगा, समझ रहे हो? वी नोट कॉस थीटा और वी नोट साइन थीटा का कॉन्सेप्ट चलेगा, और बाकी कुछ नहीं, उसमें वी नोट का कॉन्सेप्ट था खाली, थीटा नहीं था उसमें।